Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is our 7th chapter, Time Goes On. In this chapter, we will learn about the time, about the months, about the calendars, etc. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा चैप्टर है या टॉपिक है वो है चैप्टर 7 टाइम्स गोज ऑन, समय चलता रहता है। इस चैप्टर में हम लोग समय के बारे में पढ़ेंगे, कैलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, डेज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टोरी से। उल्टा पुल्टा टाइम। This is a story with topsy-turvy time. ये एक पिक्चर स्टोरी है और इसको किस तरीके से वर्ड्स में लिखा, चलिए वर्ड्स बाय वर्ड पढ़ते हैं। As the sun sets, Suman awakes up. What a lovely evening. She washes her face fast in 2 hours and runs out. She goes straight to the bird's nest. She has been watching the eggs for the last few months. She was waiting for the baby birds to come out, but before she can blink her eyes, in a week, a cat jumps onto the tree. The mother bird cries loudly, and Suman rushes to shoo away the cat. As the cat jumps, it hits the big green mango dum. In 2 days, it is on the ground. Oh, how sad! The mango is still not fully ripe. It needs 1 more year to become sweet. Suddenly, Suman's sister called out, "Are you still not hungry? Have your stomach clock gone to sleep? Come and eat hot upma for dinner." अब ये पूरी की पूरी कहानी क्या है कि अभी क्या हुआ कि सूरज जो है अस्त हो गया, सेट्स माने अस्त हो गया है और सुमना उठ गई है, मतलब शाम का टाइम है। व्हाट अ लवली इवनिंग। सुमन शाम को उठ रही है, कितनी प्यारी शाम है। उसने अपना मुंह धोया जल्दी जल्दी 2 घंटे में और दौड़ गई बाहर और सीधा कहाँ गई? चिड़िया के घोंसले में। और क्योंकि वो कुछ समय से देख रही है, फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से इन अंडों को देख रही है। ये देखो, ये टाइम है, ये उठी है, सबसे पहले अपना मुंह धो रही है, उसके बाद वो गई है चिड़िया के घोंसले पर देखने के लिए, ठीक है ना। शी वॉज वॉचिंग फॉर द बेबी बर्ड्स। वह छोटे बच्चों को देखना चाह रही है कि वो कब बाहर आएंगे। बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी आंख झपकाते, ब्लिंक माने झपकाना, हर आईज अपनी आंखों को, इन अ वीक, 1 हफ्ते में, अ कैट जंप ऑन द ट्री, 1 हफ्ते में आंखों को झपका रही है और जो कैट है वो जंप करती है ट्री पे, वो ट्री पर जंप करती है। द मदर बर्ड क्राइड लाउडली एंड सुमन रश टू शू अवे द कैट। और जो बर्ड की जो मम्मी है वो बहुत तेजी से चिल्लाती है, ठीक है, और जो सुमन है वह बिल्ली को भगाने के लिए दौड़ती है। एज द कैट जम्प्स, और जैसे ही जो बिल्ली है वो जंप करती है तो क्या होती है, वो एक बड़े से हरे आम को गिरा देती है और गिरने की आवाज आती है, धम, ये गिर गया। इन 2 days, 2 दिन में। अब 2 दिन लगते हैं उसको गिरने के लिए, कुछ अजीब सा नहीं चल रहा है। इट इज ऑन द ग्राउंड, उसे ग्राउंड में पहुंचने के लिए 2 दिन लगते हैं। ओह हाउ सैड, कितना बुरा है। द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप, यह जो आम है अभी तक पूरी तरीके से पका नहीं है। इट नीडेड 1 more year, उसे अभी भी 1 साल लगेगा टू बिकम स्वीट, मीठा होने में। सडनली सुमन सिस्टर कॉल आउट, और अचानक से उसकी सुमन की जो सिस्टर थी उसने उसे बुला लिया। आर यू स्टिल नॉट हंग्री, क्या तुम्हें अभी भी भूख नहीं लग रही है? आज तुम्हारी जो स्टमक की जो सुई है, जो पेट की जो सुई है वो सो गई है। कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर, आओ और गरम गरम उपमा अपने डिनर के लिए खा लो।
समझ में नहीं आ रहा ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। स्टोरी का नाम ही था उल्टा पुल्टा टाइम, कि वो शाम को जाग रही है, 2 घंटे में मुंह धो रही है, बहुत महीनों से वो चिड़ियों के अंडे देख रही है, और वो आंखें झपकने में 1 हफ्ता लग रहा है ना, और आम को पेड़ से नीचे गिरने में 2 दिन लग रहे हैं, और 1 साल तक आम को पकने के लिए चाहिए, और डिनर में उपमा खा रही है। ये सब कुछ कंफ्यूजिंग है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। गुड। Wasn't that funny? You must have guessed that the colored word are wrong. Choose the correct word from the box given below and write it next to the wrong word. अब आया समझ में। वो कहता है कि कुछ मजाकिया सा नहीं लग रहा। आप देख रहे हो कि भाई जितने भी जो वर्ड्स हैं, जो कलर करे हुए हैं, जो रंग बिरंगे वर्ड्स हैं, वो गलत लिखे हैं, और आपने क्या करना है, चूज करना है करेक्ट वर्ड को जो बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस बॉक्स में से गलत वर्ड की जगह पर आपने सही वर्ड को रखना है। राइट? आया समझ में क्यों उल्टा पुल्टा हो रखा था? चलिए देखते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा। राइट? इस बॉक्स में दिए गए हैं वो है डेज, राइजेस, सेकेंड्स, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, मोमेंट, मिनट्स एंड वीक। चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड कहां पर ठीक से आएगा। राइट? अभी सुबह का टाइम है, सूरज उग रहा है, और लड़की सुबह की बात करेगी। अब बात करते हैं एज द सन सेट्स। यहाँ क्या आएगा? सेट्स की जगह आएगा राइजेस। एज द सन राइजेस सुमन अवेक्स अप, उठ गई है, और कितनी सुंदर मॉर्निंग है। इवनिंग की जगह मॉर्निंग आएगी। शी वॉश हर फेस फास्ट इन 2 मिनट्स। 2 मिनट तो लगेंगे, सेकंड भी आ सकता है, लेकिन 2 सेकंड में तो फेस नहीं धो सकते ना, कम से कम 2 मिनट लगेगा अगर अच्छे से फेस धोना है। इन 2 मिनट्स एंड रन आउट, और वो बाहर दौड़ी। शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट, वो सीधे के सीधे बर्ड के घोंसले में गई। शी हैज बीन वेटिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ, नहीं होगा 2 महीनों से नहीं कर रही, फॉर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों से कर रही होगी। शी या फ्यू डेज, कुछ दिनों से कर रही होगी। राइट? डेज ज्यादा बेटर है। शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज, आंखों को झपकने में हफ्ता नहीं लगता, मोमेंट लगता है। इन अ मोमेंट, उसी क्षण भर में। अ कैट, वीक की जगह का मोमेंट। आज कैट जम्प्ड ऑन द ट्री, द मदर बर्ड क्राइड लाउडली एंड सुमन रश टू शू अवे द कैट। एज द कैट जम्प्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो ढम। इन 2 सेकेंड्स, अब इट इज ऑन द ग्राउंड। मैंगो को ग्राउंड में पहुंचने में 2 डेज नहीं लगेंगे, कितने लगेंगे? 2 सेकेंड्स लगेंगे। और उसके बाद ओह हाउ सैड द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप, आई नीड 1 मोर ईयर, एक और हफ्ता की साल, वेरी गुड, एक और वीक लगेगा टू बिकम स्वीट। सडनली सुमन सिस्टर कॉल आउट, और एकदम से उसकी बहन ने उसे बुला लिया। आर यू स्टिल नॉट हंग्री? हाउ हैज यू स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप? क्या वो सो गई है? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर योर ब्रेकफास्ट, डिनर नहीं, ब्रेकफास्ट। राइट? आया समझ में? तो सेट्स की जगह राइजेस, इवनिंग की जगह मॉर्निंग, 2 आवर्स की जगह मिनट्स, मंथ की जगह लास्ट फ्यू डेज, वीक की जगह मोमेंट, और उसके बाद इन 2 डेज की जगह सेकेंड्स, और ईयर्स की जगह वीक, है ना, और डिनर की जगह मॉर्निंग। राइट स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स, कितना समय लगेगा? हैव यू सीन समवन निटिंग अ स्वेटर, निटिंग मीन्स बुनना, और समवन वेविंग अ क्लोथ, वेविंग माने भी बुनना। Do try to find out from a potter how long it takes to make a pot. Potter means kumhar. Also tell us if you take hours or minute to have your bath. Is it years since you last had a bath? Ha ha. अब वो कहता है कि क्या तुमने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है या कपड़ा बुनते हुए देखा हो? क्या तुमने कभी कोशिश करी है कि फाइंड आउट, कोशिश करो कि आप पता कर पाओ कि एक पॉटर यानी कि कुम्हार एक घड़े को बनाने में कितना समय लेता है। ऑल्सो टेल अस, और हमें यह भी बताओ कि 1 मिनट एक कुम्हार को एक पॉट को बनाने में कितना समय लगता है, यह भी पता करो। और यह भी बताओ कि तुम कितने घंटे या कितने मिनट लेते हो अब नहाने में। और हाँ, तुम्हें लगभग 1 साल तो हो गया होगा जब तुमने लास्ट नहाया होगा, है ना? मजाक कर रहा है ना वो भी? हाँ।
Think of many different things that can take different times. Make your table as long as you can. Think of many different things. और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचो जो कि और आप उसमें कितना समय लेते हो ये भी सोचो. मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन. और अपनी टेबल को बड़ी से बड़ी बना दो. मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचो कि ये सब चीज़ें आप उसमें कवर कर सको. जैसे टेक्स मिनट. किन किन चीज़ों को आप मिनट में कर लेते हो. जैसे एक बात, टू बॉयल अ मिल्क, और टू कंप्लीट आवर होमवर्क, और टू टाई आर लेशेस, है ना, टू वोर माई शू. इस तरीके से किन किन चीज़ों को हमारे को समय मिनट लगता है, किन को आपको घंटों लगते हैं. ठीक है ना. टू स्टिच अ शर्ट, टू सेट कर्ड, दही को जमने में. अ स्कूल डे, एक स्कूल के पूरे दिन भर में. ऐसे ही कहीं हम घूमने जाते हैं. ऐसे कौन कौन से वर्ड चीज़ें हैं जिनको 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है. सोने में हमें 1 घंटे से ज़्यादा लगता है. और डेज, किसको ज़्यादा दिन लगते हैं. जैसे एक स्वेटर को बुनने में, एक साड़ी को बुनने में, एक बनाना को पकने में, ऐसे ही आम को पकने में. या अगर हमें यहाँ से एक लंबी यात्रा जाना हो, कन्याकुमारी जाना हो या केरल जाना हो, तो वहाँ पर 2 दिन से ज़्यादा भी समय भी लग सकता है अगर हम ट्रेन से जाएं, बस से जाएं या कुछ भी. तो इस तरह की चीज़ें आपने और भी करनी है. राइट. थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर. मेक अ लॉन्ग लिस्ट. आप कुछ और चीज़ें सोचो, कुछ तो तेज हो सकती हैं और कुछ और स्लो हो. ठीक है ना. और एक और लंबी लिस्ट बनाओ. टेक्स सेकंड. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सेकंड लगते हैं उस काम को होने में. जैसे कि टू ब्लिंक माई आईज, मेरी आंखों को झपकने में. टू स्नैप माई फिंगर, चुटकी बजाने में. टू गल्प माई मेडिसिन, मेरी मेडिसिन, अपनी दवाई को खाने में. और फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम द ट्री, और एक पेड़ से पक्षी फल को नीचे गिरने में. इसी प्रकार कोई 2 चीज़ें आप भी बताओ. मच्छर मारने के लिए जो आप क्लैप करते हो उसमें, और छींक मारते समय, स्नीज करते हो जब आप, उस समय भी आपको सेकंड्स लगते हैं, है ना. ऐसे ही आप और चीज़ें भी सोच के यहाँ पर उनका डायग्राम बनाएंगे. टेक मंथ्स, किन किन चीज़ों को महीने लगता है होने में. टू ग्रो व्हीट फ्रॉम सीड्स टू बिग प्लांट, इन्हें महीनों लगते हैं. कौन कौन से. एक बीज से गेहूं को उगने में. टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, समर से गर्मियों से सर्दियां आने में. एक बेबी टू कम आउट फ्रॉम मदर्स स्टमक, मम्मी के पेट में से बच्चे को बाहर आने में महीनों लगते हैं. इसी प्रकार आप भी यहाँ पर लिख सकते हो कि किस चीज़ को करने में महीने लगते हैं. जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम्स को होने में भी आपको महीनों लगते हैं. राइट. दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट. और ये जो एक्टिविटी है उसको करने में कुछ मिनट ही लगते हैं. कौन सी एक्टिविटी. टॉयलेट में जब आप यूज करते हो तो कुछ मिनट के लिए यूज आप करते हो. राइट. अब एक गेम है आपके लिए, क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच. तालियां बजानी है इससे पहले कि आप उसे कैच करोगे. प्ले दिस गेम. थ्रो अ स्टोन इनटू द ईयर. क्लैप once before you catch it. Now try to clap 2 times before the catch. Try more claps. How many times can you clap before you catch the stone? अब वो कहता है कि आप एक पत्थर को ना ऊपर हवा में फेंको, और इससे पहले कि वो नीचे आया आप उसे पकड़ो, उससे पहले आप ताली बजाओ. और अब आप ट्राई करो कि आप और ज़्यादा ताली बजा सकते हो. और उसके बाद देखो कि आपने जब पत्थर को ऊपर उछाला तो आप उसे कितनी बार ताली बजा लेते हो, और उसके बाद उसे पकड़ते हो. गिरने से पहले, गिरने नहीं देना, उसे पकड़ लेना है. लेकिन अब वो कितनी तालियां आप बजा सकते हैं ये आपने देखनी है. राइट. आएगा मजा, करके देखिए. ता थई, डिफरेंट क्लैप्स. ता थई करके एक अलग तरह की ताली है. अब उसमें क्या करें. क्लैप 2 times एंड से 1 2. कीप क्लैपिंग. 1 2 1 2 1 2. इस तरीके से 2 बार क्लैप करना है. 1 एक बार काउंट करना है, फिर 2 बार काउंट करना है. और अब बोलो, आपने 1 2 1 2 बोला है अभी आपने बोलना है. अब बोलो ता थई ता थई ता थई. ऑल्सो स्टैम्प योर फीट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. नाउ क्लैप विद 3 beats. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. से ता थई तुत ता थई तुत ता थई तत. It's not tut, it's tat. Can you stamp your feet left right left left right left? And how many of you can speak and stump at the same time? अब वो कहता है
कि अब अलग तरह की ता थई करके अलग अलग तरह की तालियां। अब सबसे पहले हमने 2 बार तालियां बजानी है 1 2, और हमें बोलना है कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2, ऐसे बोलते जाएंगे और से और बोलेंगे साथ ही। अब अगर आपने क्या है 1 2 बोला था, अब बोलेंगे ता थई ता थई ता थई, और साथ ही साथ स्टैम्प करेंगे। स्टैम्प मीन्स क्या होता है कि अपने पैरों को कदम ताल करने को स्टैम्प बोलते हैं। उठाना है और फिर रखना है, उठाना है और फिर रखना है। तो कहता है कि योर फीट लेफ्ट राइट, और आपने अब क्या बोलना है लेफ्ट राइट, क्लैपिंग करते जाना है लेफ्ट राइट, और अपने पैर को भी उठाकर करना है। नाउ क्लैप 3 बीट्स। अब हमारे को 3 बार क्लैप करना है 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। और अब हम लोग को 1 2 3 नहीं बोलना है, अब हम नेक्स्ट टाइम बोलेंगे ता थई तत ता थई तत ता थई तत। मजा आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। कैन यू स्टैम्प योर फीट, और अब आपने अपने पैरों को कदम ताल की तरह करना है, उठाना है और पटकना है। और क्या है लेफ्ट राइट लेफ्ट पैर फिर राइट फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरीके से बोलते जाना है और करना है। और अब आप बताओ कि कितनी बार आप इनको बोलते हो और कितनी बार कदम ताल करते हो, पैरों को साथ इस तरीके से करते हो एक ही टाइम पे, आपसे गड़बड़ नहीं होती। आप कब तक ऐसा बोल सकते हैं? राइट स्टूडेंट्स, मजा आएगा, इस एक्टिविटी को करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। नाउ फाइंड आउट, हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और अ ड्रम? फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले। ऑल्सो आस्क व्हाट बोल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले। अब वो कहता है कि क्या तुमने कभी सुना है किसी को बजाते हुए तबला या ड्रम? तबला आपने देखा होगा 2 होते हैं, एक बड़ा सा एक छोटा सा, और ये ड्रम है इस तरह के भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं, ट्रिपल भी होते हैं और 4 भी होते हैं। अब वो कहता है कि अलग अलग तरीके से वो बजाते हैं, अलग अलग बीट्स होती हैं उनकी बजाने की, ठीक है ना। ऑल्सो आस्क द बोल्स, और उनसे ये भी पता कर सकते हो कि क्या वो बोल बोलते हैं जब वो इनको बजाते हैं। जैसे एक बोल है तिगड़ा तिगड़े धुम तिगड़ा तिगड़े धुम तिगड़ा तिगड़े धुम, इसी प्रकार ऐसे ही अलग अलग हैं। आप भी अगर कोई परिचित है आपका तो आप उससे पूछ सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, हाउ ओल्ड आर वी? हम कितने बूढ़े हैं या हम कितने उम्र के हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ एक सर्कल बना रखा है और उसमें कुछ कुछ चीजें बताई हुई हैं। माई मदर्स एज व्हेन माई मदर वॉज बोर्न। मेरी मम्मी की उम्र जब मेरी मम्मी पैदा हुई थी, क्या होगी यहाँ लिखना है। माई एज टुडे, आज की मेरी उम्र कितनी है। माई मदर्स एज टुडे, मेरी माँ की एज कितनी है। उसके बाद कहता है माई मदर्स एज टुडे, आज मेरी नानी की उम्र कितनी है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। अब वो कैसे कह रहा है, अब वो पहले यहाँ देखते हैं क्या है। पजल, ये आप अपनी मदर से पूछेंगे कि हाउ ओल्ड आर वी, मैं कितने साल की हूँ, आप या कितने साल का हूँ, ये इनसे पूछिए। उसके बाद वो पूछे कि माई एज टुडे, आज, ठीक है ना, आज आपकी उम्र कितनी है, वो यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद कहता है कि जब आपकी मम्मी की उम्र कितनी है, ये यहाँ पर मम्मी से पूछ के लिखिए। उसके बाद आपकी मदर की उम्र कितनी, नानी की उम्र कितनी है, ये लिखेंगे। इस तरीके से फिल करेंगे। अब एक कहता है पजल है, इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। जो इरफान है उसकी मम्मी जो है उसकी दुगनी है उम्र की। ट्वाइस मतलब 2 गुनी, एज ओल्ड एज हिम, हिम मत कौन, इरफान से 2 गुनी ज्यादा है। राइट, इरफान की उम्र इरफान की मदर से आधी है कह लीजिए, या इरफान की मदर की जो उम्र है इरफान से दुगनी है। शी इज ओनली 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और वो जो कितनी है, सिर्फ 20 साल बड़ी हैं, ठीक है ना। कितनी बड़ी हैं, 20 साल बड़ी हैं इरफान से। अब कहता है गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर, और इरफान की मम्मी की और इरफान की जो उम्र है वो कितनी होगी, ये गेस करिए। बर्थ सर्टिफिकेट, ये आप सभी के पास होगा। अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाल कर भी आप देख सकते हैं और उन्हें पढ़ने की कोशिश करिए किस तरीके से उसमें दिया रहता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से दिया होता है। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी, एक बिंसी लड़की है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको उसमें दिया हुआ है। फॉर्म नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ केरला, केरला की लड़की है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट this information is taken from the original record of birth which is in the register of the year 2002 of कोट्टम पंचायत। अब वो कहता है कि ये जो जानकारी है वो कोट्टम पंचायत के अनुसार 2002 के अनुसार बिल्कुल सही हमने नोट की है। अब वो कहता है नेम बिंसी थॉमस जैकब, सेक्स फीमेल, डेट ऑफ बर्थ 2/5/2002, 2 May 2002,
प्लेस ऑफ बर्थ कडम पुधा हॉस्पिटल, नेम ऑफ फादर जैकब थर्कन्स, नेम ऑफ मदर लारा थॉमस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2/5/2002, रजिस्ट्रेशन नंबर 815/02, डेट ऑफ ए एंड इशू सिग्नेचर ऑफ इश्यूज अथॉरिटी। ये डेट ऑफ बर्थ है जिसमें उस बच्चे की पूरी जानकारी, वो कहाँ पर पैदा हुआ, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके फादर का नेम, उसका मदर का नेम और कब वो रजिस्टर किया गया, उसका नाम कब लिखा गया, वो सारी डिटेल होती है। अब चलिए यहाँ पढ़ते हैं कुछ कि 2/5/2002 शोज दैट बिन्सी वॉज बोर्न ऑन 2। अब इसका मतलब क्या है 2/5/2002 में, इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि वो जो बिन्सी है वो पैदा हुई 2, अब ये गायब है, इन द ईयर ऑफ 2002। 2002 सन में, जैसे आजकल क्या चल रहा है 2020 चल रहा है ना, तो बिन्सी कब पैदा हुई थी 2002 में, और कौन सी डेट को हुई है 2 तारीख को, लेकिन महीना इन्होंने मंथ नहीं लिखा है। तो 5th मंथ कौन सा होता है, काउंट करेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे कि 2 मई इन द ईयर ऑफ 2002। इसका मतलब ये हुआ। अब वो कहता है हाउ ओल्ड विल विंसी विल बी ऑन 2 मई 2008। अब वो 2008 2 मई को, अब 2 मई है ना, तो यही 2 मई को वो पैदा हुई है। अब 2008 में उसका जो कौन सा बर्थडे होगा 2008 में, 2002 में वो पैदा हुई, तो 2003 में 1 ईयर, 2004 में 2, 5, 6, 7, 8 यानी कि 6 ईयर्स। तो कितने ईयर्स की हो जाएगी बिन्सी 6 ईयर्स की। हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर ऑफ 2052। अब 2052 में कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, 2002 से 2052 को काउंट करेंगे तो आ जाएगा, और नहीं तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको अभी इस लास्ट क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। ऑन What date will she be 8 years old, और कौन सी डेट को वो 8 years old की हो जाएगी। राइट इन नंबर्स, इन नंबर्स में उसको लिखो। नंबर्स क्या होते हैं, जैसे नंबर्स में दिया हुआ। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिन्सी ऑन 2 अगस्त 2002। अब वो कितने महीने की हो जाएगी, बिन्सी हो गई होगी 2 अगस्त 2002 को। 2002 अगस्त में वो कितने महीने की हो गई थी। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिन्सी नाउ। आज की डेट में बिन्सी की उम्र कितनी है वो लिखनी है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड, और उसके जन्म से कितने दिनों के बाद वो सर्टिफिकेट इशूड मतलब दिया गया, वो सर्टिफिकेट कब दिया गया, उसमें डेट लिखी होगी, ठीक है ना, उस डेट के हिसाब से हम देख लेंगे। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना, और क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर और किस महीने में इशू किया, इसको तो देखने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा इसके बर्थ सर्टिफिकेट में। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसकी क्या है, और डेट ऑफ इशू, ये सारी हमारे को इसमें से मिल जाएगी। चलिए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड आउट व्हेन वर यू बोर्न, आप कब पैदा हुए, यहाँ पर लिखेंगे। राइट डाउन योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर नंबर्स में लिखेंगे। डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, क्या तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है। आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन ऑफ योर्स, और अपना खुद बनाओ यहाँ पर अपने मम्मी पापा से पूछकर, ठीक है ना, उसको देखकर। राइट, अब क्या दिया, पहले दिया है फॉर्म नंबर, वो फॉर्म नंबर डाला होगा, वो देखिए गवर्नमेंट ऑफ कौन सी गवर्नमेंट का है ना, इंडिया केरला या जो भी दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है ना, क्या बर्थ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है, और रजिस्टर ऑफ द ईयर, कौन से ईयर का है और कौन सी जगह का है ना, बर्थ प्लेस दिया होगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर बगल वाला में आपने देखा था, उसी तरीके से आप भी इसे भरेंगे अपने वाले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में से देखकर। राइट स्टूडेंट्स, अब ये इन्होंने 2018 का एक कैलेंडर आपको दिया है। अब कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको जनवरी फरवरी वगैरह दिए कि कितने, अपना कैलेंडर को अच्छे से रीड करेंगे, और उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैलेंडर, लेट अस लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2018। 2018 के कैलेंडर को देखते हैं। अब वो पूछता है हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, वो यहाँ लिखेंगे। लिस्ट ऑफ द मंथ्स विच हैव 30 डेज, अब इस कैलेंडर में से देखेंगे, और जिसमें 30 डेज हैं उनका नाम यहाँ पर, उन मंथ्स का नाम यहाँ पर लिखेंगे कि कौन कौन से मंथ हैं जिनके 30 डेज हैं। अब कौन से मंथ हैं जिनके 31 डेज हैं, उनका नाम लिखेंगे। हाउ मेनी डेज डज ऑफ मंथ ऑफ फेब्रुवरी हैव, और फेब्रुवरी में कितने डेज हैं वो लिखेंगे। हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक, और कितने डेज मिलकर एक वीक बनाते हैं, ये लिखेंगे। इन क्वेश्चनों को ध्यान से रीड करेंगे और इसकी मदद से हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना। क्या है,
हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कितने वीक्स हैं, जैसे कहाँ है जुलाई, ये रहा, कितने वीक्स हैं। अब संडे टू संडे हम मान के चलते हैं कि एक वीक कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वीक्स कंप्लीट, 1 2 3 4 वीक्स हैं कंप्लीट, ठीक है ना। एक 1 से लेकर 8 तक 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक और 4 वीक, 4 वीक्स कंप्लीट हैं, ठीक है, और 2 डेज साथ में एक्स्ट्रा हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई ऑल द मंथ्स, इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, क्या ये सभी के लिए सही है ना, नहीं। उसके बाद इन विच मंथ डिड यू कम इन क्लास थर्ड, और आप किस महीने में थर्ड में आए थे, वेरी गुड, अप्रैल में, है ना, क्योंकि आपका मार्च में एग्जाम्स खत्म होने के बाद आप अप्रैल में थर्ड में आ गए। मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स ऑन द कैलेंडर्स, कैलेंडर में इन डेट्स को आप सर्कल करेंगे। इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेज, क्या इन डेट्स में कुछ स्पेशल दिन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ईयर, ठीक है। अब पहले इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या इनमें कोई स्पेशल डेट है। यस, 26 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे, 14 नवंबर को क्या होता है, वेरी गुड, चिल्ड्रंस डे, और लास्ट क्या है, 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट होती है किसी भी ईयर की, राइट। अब आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर्स, अब इनको करेक्ट ईयर्स के हिसाब से ना फिल इन द ब्लैंक करेंगे। विच ईयर वॉज इन 2 years बैक, 2 साल पीछे कौन सा ईयर था। इन विच ईयर वर यू इन क्लास सेकेंड, आप किस सन में, किस साल में सेकेंड क्लास में थे। विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, और अगला साल क्या होने वाला है। और विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years, और आज से 3 साल के बाद कौन सा साल आने वाला है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब अगर आप इस बॉक्स पे जाएंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है, आप आज की डेट के हिसाब से इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे, ऊपर वाली डेट को छोड़ देंगे, आज की डेट के हिसाब से इनको आप करेंगे। विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट, कौन सा फेस्टिवल है पहले आएगा। गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर, लुक एट द कैलेंडर 2018 टू फाइंड द डेज ऑन विच दीज फॉल्स। वो कहता है कि भाई नीचे कुछ फेस्टिवल्स दिए गए हैं और इस साल जो मनाए जाएंगे, और आप कैलेंडर 2018 में देखो और देखो कि उसमें कौन कौन से महीने में ये डेज कौन कौन से डेज में ये दिन पड़ते हैं, राइट, कौन कौन से डेज में, राइट। अब नेम ऑफ द फेस्टिवल, दिवाली, पोंगल, रक्षाबंधन, गांधी जयंती, मिलाद उल नबी, ओनम, गुरु नानक बर्थडे, गुरु रविदास बर्थडे, क्रिसमस डे एंड बिहू। अब वो डेट बता रहा है कि भाई दिवाली कौन से, नवंबर 7 को। अब नवंबर 7 को डे कौन सा है, चलिए देखते हैं पीछे कैलेंडर में, अक्टूबर, नवंबर ये आ गया, और 7 कहाँ है, ये रही, तो इस दिन डे कौन सा है, वेडनेसडे, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, वेडनेसडे, ठीक है ना, या वेंसडे, दोनों ही बोलते हैं। अब इसको आप इसी तरीके से फिल कर लेंगे। अरेंज द फेस्टिवल इन द ऑर्डर इन विच दे कम्स इन द ईयर, और अब आपको जब ये डेट्स पता है तो उसके हिसाब से ईयर के हिसाब से उन्हें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि जो सबसे पहला वाला जो फेस्टिवल आएगा उसे पहले और उस तरीके से उसे आगे करेंगे। विच फेस्टिवल्स कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और जब आप इसे अरेंज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में कौन सा फेस्टिवल आया, और विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, और कौन सा फेस्टिवल जो है इस साल के आखिर में आया। चलिए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2/5/2002 shows that Binsi was born on 2nd, अब 5th तक काउंट करेंगे, 5th मंथ तक कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, यानी 2 मई 2020 को वो पैदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 2008, 2 मई 2008 को बिंसी की उम्र क्या होगी। तो अब इसको करने के लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आइए देखते हैं। 2008 में कौन सी डेट को, 2 मई को उसकी एज पूछी जा रही है, वो कब पैदा हुई थी, 2 मई 2002 में। तो सबसे पहले जो बड़ी डेट है उसको लिखेंगे, और को किस तरीके से लिखेंगे, 2000 ईयर्स को पहले लिखेंगे, मंथ्स को उसके बाद और डेज को उसके बाद, राइट स्टूडेंट्स। आपने लिखा 2008 ईयर, मंथ 5th और डेट 2, उसी के नीचे ईयर के नीचे ईयर, मंथ के नीचे मंथ और डेट के नीचे डेट लिखेंगे। अब क्या है, 2008 के नीचे 2002 में वो पैदा हुई थी, मंथ 5th था और डेट 2 थी। तो अब 02 से 02 चले गया, -0
और ये बचा 6, तो यानी कि ये हो गया 6 ईयर्स, ठीक है ना, 6 साल की वो हो गई। इसी तरीके से यानी कि शी विल बी 6 ईयर्स ओल्ड ऑन 2 मई 2008। 6 ईयर्स आएगा, एस लिखेंगे यहां पर, ईयर्स। ईयर 2052 में उसकी एज कितनी हो जाएगी, उसके लिए अब अगर हम मान के चलते हैं कि डेट वही रहती है, 2 मई 2052 में हमें बताना है कि वो कितने साल की हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 2052 लिखेंगे, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट। उसके बाद अब वो किस तारीख को पैदा हुई हैं, 2002 ईयर में हुई हैं, किस तारीख को, 2 मई को ही हुई हैं। तो 2 मई से डेट की डेट कट जाएगी, मंथ का मंथ कट जाएगा, 52 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 50 ईयर्स, यानी कि वो इस 2052 में उसकी जो उम्र हो जाएगी वो 50 साल की हो जाएगी, राइट। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाउ ओल्ड विल शी बी इन ईयर्स 2052, ये तो हो गया। अब ऑन व्हाट डेट शी विल बी 8 ईयर्स ओल्ड, वो कौन सी डेट में 8 ईयर्स ओल्ड की हो जाएगी, राइट इन नंबर्स, ठीक है ना। अब वो ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई 2003 में डेट तो वही रहने वाली है, ठीक है, 2 मई, और कौन से ईयर में, 2003 में 1 ईयर्स की, 4 में 2, इस तरीके से करते करते हम देखेंगे डेट वही रहेगी। 2 मई 2010 में वो 8 ईयर्स की हो जाएंगी, राइट। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिन्सी ऑन 2 अगस्त, 2 अगस्त 2002 में वो कितने मंथ्स की हो जाएंगी, तो 2 अगस्त 2002 को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 2 मई 2002 को डेट में से डेट माइनस होगी तो 0 हो गया, 8 में से 5 चले गए तो 3, और 2002 का 2002 पूरा का पूरा चला गया, तो टोटल कितने मंथ रह गए, 3 मंथ्स की वो होंगी इस डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ईयर्स इज बिन्सी नाउ, बिन्सी आज की डेट में कितने साल की हैं। अब आज की डेट है 7 सितंबर 2020। अब 7 सितंबर 2020 को आज की डेट को हम इस तरीके से लिखेंगे, कैसे, 2020 0907, और वो कितने कब पैदा हुई हैं उनको लिख देंगे 2002 मई 2, है ना। तो 7 में से 2 जाएंगे 5, 9 में से 5 जाएंगे 4, और 20 में से 2 जाएंगे 18, तो यानी कि वो 18 ईयर्स ओल्ड की हो जाएंगी। कब, आज की डेट में वो कितने साल की हैं, 18 ईयर्स की हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वो क्या पूछता है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड, कितने महीनों के बाद उसके जन्म से वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया। तो डेट ऑफ इशू क्या है, 5 अगस्त 2002, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, बड़ी डेट को, छोटी डेट को उसमें माइनस करेंगे, तो वो फिर पूछ रहा है कि 3 मंथ और 3 दिन के बाद वो इशू किया गया, लेकिन उसने मंथ पूछा तो हम सिर्फ 3 मंथ लिखेंगे। एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर वो पूछता है कि इफ वी हैव टू फाइंड हर एज ऑन 1/4/2020, अगर मैं कहूं कि 1 अप्रैल 2020 को उसकी उम्र कितनी थी, वो कैसे निकालना है, तो उसके लिए वो तरीका बता दूं कि वापस डेट वैसी लिखेंगे 2020, ठीक है, 4 अप्रैल और 01, ठीक है, उसके नीचे माइनस कर देंगे 2002 5th मंथ और 2nd डेट। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 1 में से 2 तो नहीं कटेगा, ठीक है, ऐसी 4 मंथ में से 5 मंथ नहीं जाएगा, और ऐसी 20 में से 2 तो चला जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करते हैं, 1 मंथ्स में कितने डेज होते हैं, 30 डेज, ठीक है ना। तो यानी कि जब हम यहां से 1 मंथ को कैरी लेंगे, ठीक है ना, हम 30 डेज मानते हैं हमेशा, 31 या 29 नहीं मानते। अब वो कहता है कि जब हमने यहां से, अब हमें यहां से कैरी लेना पड़ेगा, तो यानी कि यहां बचेंगे 3, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, और यहां कितना आ जाएगा 1। अब यहां 1 नहीं आएगा, यहां कितने डेज आएंगे, क्योंकि ये डेज हैं, तो यहां कितने डेज आएंगे, 30 डेज, यानी कि 30 डेज ये होगा और प्लस 1 होगा, तो यानी कि ये होगा 31 डेज, राइट। अब 31 में से 2 जाएंगे तो यानी कि हो गए 29 डेज, ठीक है। अब वो कहता है यहां बचा 3, ठीक है ना, यहां बचा 5, अब 3 में से 5 तो नहीं जा सकता, अब इसलिए हम क्या करेंगे, ईयर्स से कहेंगे कि भैया हमारे को एक बोरो दे दो, एक उधार दे दो, 1 साल। अब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, तो यानी कि जब हम ईयर में से लेंगे तो यहां आएंगे 12 मंथ्स। अब यानी कि कितने हो गए, 12 और 3 15 मंथ्स, तो यानी कि अब यहां पर डिजिट आ गई 15 में से 5 जाएंगे तो यानी आया 10 मंथ,
अब ये बचा 20 में की बजाय वह बचा 19 में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा 17। यानी कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 अप्रैल 2020 को उसकी एज होगी 29 डेज 10 मंथ और वो 17 ईयर्स की होगी। यानी कि 29 डेज और 10 मंथ्स और 17 ईयर्स की एज होगी इस तारीख को। आया समझ में? यानी कि अगर हम मंथ में से बोरो ले रहे हैं, ठीक है, तो आएंगे 30 डेज, और अगर हम ईयर में से बोरो ले रहे हैं तो वो आएगा 12 मंथ। ठीक है बच्चों, राइट। एक बार फिर से इस वीडियो को देखेंगे इस चीज को समझने के लिए और वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन था इरफान मदर्स वाला। इरफान की मदर की जो एज है वो दुगनी है इरफान से, ठीक है ना, और इरफान जो है 20 साल छोटा है अपनी मम्मी से, 20 ईयर्स छोटा है। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? गेस द एज। वैसे तो अगर हम 20 एज का डिफरेंस देखें तो अगर इरफान 2 ईयर्स का है तो इरफान की मदर 20 ईयर्स बड़ी है उनसे, तो वो 22 ईयर्स की हो गई इनकी मदर। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन वो कह रहा है कि इरफान की मदर और इरफान की जो एज है वो आपस में डबल है। यानी कि अगर इरफान की एज 2 है तो इरफान की मदर की एज डबल का मतलब 4 होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बता रहा है? 20 नहीं बता रहा है। तो अब इसके लिए क्या होगा? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी एज 10 है, ठीक है, और इरफान की मदर की एज 20 ज्यादा है तो वो हो गई 30, लेकिन ये 10 का डबल तो नहीं है ना। अब अगर उसकी एज है 20 तो उसकी मदर की 20 प्लस कर दो तो ये हो जाएगी 40। लेकिन ये देखो ये सही आया क्योंकि 20 का डबल क्या है? 40। तो यानी कि इरफान की एज है 20 और इरफान की मदर की एज हो गई 40। अब वो 20 ईयर्स बड़ी भी हो गई और जो उनकी एज का है वो डबल भी हो गया, इरफान और इरफान की मदर की एज। राइट स्टूडेंट्स, आया समझ में? और एक क्वेश्चन ये भी था जो हम पहले छोड़ दिया था, हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस यू वर बोर्न? आप जब से पैदा हुए हो तब से कितने फुल मून्स गुजर चुके हैं, ठीक है ना। अब फुल मून्स क्या होता है? यानी कि पूर्णमासी। पूर्णमासी को हम बोलते हैं फुल मून्स, ठीक है। अब एक महीने में एक फुल मून होता है, ठीक है ना। फुल मून क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो मून है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। पहले एक बड़ा सा अगर आपको गोल मून दिखाई देगा तो धीरे धीरे वो छोटा होते होते कुछ दिन आपको एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन वो नहीं दिखाई देता, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे वो फिर बड़ा होता चला जाएगा और फिर पूरा हो जाएगा। वो जो एक पीरियड है, कौन सा पीरियड? पूरा सर्कल से लेके फिर वापस पूरा सर्कल होने में उसे 1 मंथ लगता है, यानी कि 1 महीना लगता है। अब 1 महीने में एक फुल मून, तो यानी कि 1 ईयर में 12 फुल मून्स। राइट। अब वो कहता है कि आपने कितने फुल मून्स देख लिए, यानी कि जितने ईयर्स के आप हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर 12 फुल मून्स हो गए 1 ईयर में और आपकी एज 10 ईयर्स है तो इज इक्वल टू हो जाएगा यानी 120 फुल मून्स। आया समझ में? 1 ईयर में 12 फुल मून्स आते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी एज से। जो आपकी एज मान लो 10 ईयर्स है तो उसको इज इक्वल टू करेंगे, तो यानी कि 120 फुल मून्स आपने देख लिए हैं अपनी एज में। राइट स्टूडेंट, तो हियर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Okay students, that's all for the today. Go through with this video again and again and try to understand each and every step of this chapter. I hope ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पहला पार्ट है जिसे हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, enjoy yourself. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.